आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दानव राजा हताश थे। चेन चांगन की नज़र सब कुछ बता रही थी। वे यहीं मरने वाले थे। भगवान, इस बकवास को धिक्कार है। चूंकि मौत निश्चित थी, इसलिए वे साथ मिलकर लड़ना चाहते थे, और कौन जाने उसे हराने की संभावना बहुत कम हो। उनकी रक्त पिपासा फूट पड़ी। चलो हम सब मिलकर उसे कुचल दे। अरे कमीने, हमने तुम्हारे सामने सम्मान के लिए विनती की थी, क्या तुम इतने सख्त हो? गंदे कुत्ते के बच्चे, हम सब से मुकाबला करके देखो। वे तुम्हारे लिए दानव राजा थे। अगर भीख मांगना बंद हो जाता तो वे तुम्हारी मां को गाली देना शुरू कर देते। चेन चांगान अंधेरा था। लिंग हाई और लिंग किंगशान अवाक रह गए। लिंग बाओएर क्रोधित हो गया। मास्टर, वे अपमान कर रहे हैं। वो मैक है और तुम उसके छोटे से दोस्त हो। साले, मर जाओ। एक कछुआ दानव राजा दहाड़ा। टैमन, कमीने, मैक, कछुए के साथ शब्दों का खेल। चीनी में इन सबको एक ही तरह लिखा जा सकता है। आठों दानव राजा खून के प्यासे थे। चेन चांगान ने गुस्से से कहा, तू तो कछुआ है, कमीना। ऐसा कहकर तू खुद को कोस रहा है। क्या तुझे गाली देनी नहीं आती? चेन चांगान उन मूर्खों को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था, लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया। एक अच्छे बच्चे को इतना खून दिखाना अच्छा नहीं है। ब्लर पिल्स बनना कहीं बेहतर है। चेन चांगन ने सृजन का उपयोग किया और 8 दानव राजाओं पर खूनी रोशनी चलाई। उन्होंने पहले दानव राजा को रक्त की गोली में बदलते देखा था, इसलिए वे रक्तिम प्रकाश के रास्ते से हट गए। अभी भी खड़े रहो, चेन चांगन चिल्लाया। दबाव पड़ा और दानव राजा वहीं जम गए। अरे, मैं हिल नहीं सकता। मैं फंस गया हूं। उस कमीने ने कुछ किया है। दानव राजा हैरान और क्रोधित हो गए। लिंग हाई सिहर उठा। एक शब्द से वे सब वहीं जम गए। क्या यह सिद्धांतों की शक्ति है? सिद्धांत? लिंग किंगशान ने पूछा। लिंग हाई ने हांफते हुए अपने आश्चर्य पर काबू पाया। वे कहते हैं कि अमर लोग सिद्धांतों को नियंत्रित करते हैं, जिससे उनके शब्दों में उनकी शक्ति होती है। सीनियर के शब्दों ने दानव राजाओं को अपनी जगह पर ही रोक दिया। इससे साबित होता है कि वह सिद्धांतों की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लिंग किंगशान ने हांफते हुए कहा, क्या सीनियर अमर है? लिंग हाई ने गंभीर भाव से अपना सिर हिलाया। अमर लोग ऊपरी क्षेत्र में चरते हैं। 9 प्रांतों वाला महाद्वीप किसी अमर का सामना नहीं कर सकता। जब कोई अमर नीचे आता भी है, तो वे अपने सिद्धांतों की शक्ति को नियंत्रित कर लेते हैं और वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। हालांकि सीनियर पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। वह अपनी इच्छानुसार इसका इस्तेमाल करता है और अमर लोगों का तिरस्कार करता है। वह वही होगा जिसे वे अमर वधकर्ता कहते हैं। अमर वधकर्ता? लिंग किंगशान ने इस शब्द के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने उनके बारे में सिर्फ 1000 साल पहले एक अफवाह सुनी थी। कहा जाता है कि 10,000 साल पहले 9 प्रांतों वाले महाद्वीप ने किसी वजह से ऊपरी क्षेत्र को नाराज कर दिया था, जिससे अमर देवता नीचे उतरे और 9 प्रांतों वाले महाद्वीप को इस दुनिया से मिटा दिया। पता चला कि उस महाद्वीप में एक देवतासमान विशेषज्ञ था, जो अमर देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने 9 प्रांतों वाले महाद्वीप पर आने वाले सभी अमर देवताओं को धूल चटा दी। लिंग हाई सदमे से हांफ उठा। कि उसने निचली दुनिया के सभी अमर प्राणियों को मार डाला? क्या अमर वध करने वाला इतना शक्तिशाली होता है? उसने पहली बार इसके बारे में सुना था। उसे पता नहीं था कि 9 प्रांतों वाला महाद्वीप 10,000 साल पहले बमुश्किल विनाश से बचा था। ओल्ड हाई, क्या इससे सीनियर अमर हत्यारा बन जाता है? लिंग हाई ने अपना सिर हिलाया। यह सिर्फ एक अनुमान है। मैंने भी उनके बारे में केवल सुना है और एक सच्चे अमर कातिल को नहीं देखा है। दानव राजाओं ने विलाप किया, उनका ध्यान अपनी ओर खींचा।
आठों राजा रक्तरंजित रोशनियों से आच्छादित हो गए और सृष्टि ने उन्हें एक एक करके गोलियों में बदल दिया। चेन चांगान संतोष से मुस्कुराया। यही तो वह देखना चाहता था। केवल उन्हें मारने से उसे केवल कुछ डोमेन पॉइंट्स ही मिलेंगे, जबकि अब उसने उन्हें मार डाला और उन्हें कुछ उपयोगी रक्त गोलियों में बदल दिया। प्रत्येक गोली एक दानव राजा के सत्व से बनी थी। सिर्फ एक गोली ने तोबा ये की साधना को एक परत बढ़ा दिया। ये अच्छी चीजें हैं, ज्यादा लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी है। सभी साधक इन्हें पाना चाहेंगे। इससे रक्त गोली का मूल्य अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक बढ़ गया। 8 दानव राजा पहले वाले की तरह रक्त की गोलियों में बदल गए। लिंग हाई और लिंग किंगशान हकलाते हुए बोले। उन्होंने गोली के प्रभाव को देखा था और अब उनकी संख्या 8 हो गई थी। चेन चांगान ने दानव राजाओं को मार डाला और अपने डोमेन पॉइंट्स 13,400 पर आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। सिस्टम को अपग्रेड करने में 5,000 मीटर लगेंगे और उसके पास 8,400 मीटर बचेंगे। वह एब्सोल्यूट डोमेन की रेंज को 84 मीटर तक बढ़ा पाएगा। उसने हाथ हिलाया और 8 गोलियां एकत्र कर लीं। वरिष्ठ की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। मैं विस्मित हूं, लिंग हाई ने सम्मान व्यक्त किया। चेन चांगान ने जम्हाई लेते हुए कहा, आपने देखा कि मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए बाओएर की सुरक्षा के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है, ऐ ना? नहीं, कभी नहीं, लिंग किंगशान मुस्कुराया। लिंग बाओएर को अपने गुरु पर गर्व था। वह दुनिया के सबसे अच्छे गुरु है। खतरा टल जाने के बाद आप जाने के लिए स्वतंत्र है, चेन चांगान ने कहा। लिंग हाई और लिंग किंगशान ने रक्त गोलियों को गौर से देखा। यह खेती के लिए एक जबरदस्त बढ़ावा है। यहां तक कि एक भी काम करेगा। लिंग हाई का मानना था कि वह तौबा ये की तरह नवजात आत्मा की 5वीं परत में प्रवेश करेगा, जिससे उसे सदियों के परिश्रम से छुटकारा मिल जाएगा। लिंग किंगशान के मामले में एक गोली उसे स्वर्णिम कोर के शिखर से एक नवजात आत्मा साधक बना देगी। वह इस चरण पर बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी साधना गोल्डन कोर में प्रवेश कर गई। शायद यह रक्त की गोलियां लेने से हुआ होगा। चेन चांगान ने जरूर गौर किया। तुम्हें चाहिए। खैर, बदकिस्मती। बाओएर का रिश्तेदार होने से तुम्हें कुछ मुफ्त नहीं मिलेगा। उसे उन दोनों की जरा भी परवाह नहीं थी। लेकिन वरिष्ठ, हम जा रहे हैं। लिंग हाई और लिंग किंगशान ने झुककर प्रणाम किया। रुको, चेन चांगन ने पुकारा। क्या बात है, सीनियर? लिंग हाई और लिंग किंगशान ने झुककर प्रणाम किया। यह लो, चेन चांगन ने झटका मारा और उन्हें एक एक रक्त की गोली दी। पिताजी, दादाजी, क्या मास्टर सर्वश्रेष्ठ नहीं है? दोनों बस उसे हैरानी भरी नजरों से देखते रहे। वरिष्ठ, यह। वे रक्त की गोली चाहते थे, लेकिन वे इसकी कीमत भी जानते थे, इसलिए उन्होंने इसकी मांग नहीं की। चेन चांगान ने लिंग बाओएर के सिर पर हाथ फेरा। चूंकि तुम बाओएर के रिश्तेदार हो, तो उन्हें ले जाओ। हालांकि तुम्हें बाहर किसी को यह नहीं बताना है कि तुमने आज उड़ते अमर पर्वत पर क्या देखा। अगर अमर 9 स्वॉर्ड्स संप्रदाय में आता है, तो उसे उड़ते अमर पर्वत पर आने के लिए कह देना। मैं इंतजार कर रहा हूं। नीचे के जंगली परिदृश्य के ऊपर 2 रोशनियां उड़ रही थीं, जो संतुष्टि के साथ रक्त की गोलियों को पकड़ रही थीं। वरिष्ठ महोदय इतने उदार है कि उन्होंने हमें रक्त की गोली दे दी। ये गोलियां बहुत कीमती है। ओल्ड हाई, आप एक परत आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हा, किंगशान, और तुम नवजात आत्मा चरण में प्रवेश करोगे। तुमने एक महान बेटी का पालन पोषण किया है। हे, वह सीनियर के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत करती है। बहुत जल्द वह मुझसे आगे निकल जाएगी। लिंग है नोडेड। किंगशान, मुझे पूरा यकीन है कि सीनियर ही अमर संहारक है। एक अमर के अवतरण के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। सीनियर नहीं चाहेंगे कि हमारा संप्रदाय कष्ट सहे। तुम क्या सोचते हो? निचली दुनिया ने सोचा, बाओएर के पास अमर खजाना है,
और सीनियर के वहाँ होने से अमर लोगों के लिए भी उससे कुछ भी लेना मुश्किल होगा। सीनियर ने हमें गोलियां दीं क्योंकि वह हमें इसमें घसीटना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह उनकी परीक्षा है। लिंग हाई ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि वह हमारी परीक्षा ले रहा है। चूंकि बाओएर उसकी शिष्या है, इसलिए हम उसे शर्मिंदा नहीं कर सकते। 9 तलवारों का संप्रदाय कायरों से नहीं बना है। चूंकि भूत खोपड़ी संप्रदाय मुसीबत चाहता है, इसलिए हम उनके साथ मामला सुलझा लेंगे और सीनियर के लिए लड़ेंगे। हाँ, ओल्ड हाई, मैं भी यही सोच रहा था। चलो पहले संप्रदाय में लौटते हैं और बुजुर्गों को रक्त की गोलियां दिखाते हैं। अन्यथा वे भूत खोपड़ी संप्रदाय से लड़ने के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं। लिंग किंगशान ने सिर हिलाया। दोनों तेजी से उड़े। अमर मंदिर में चेन चांगन अपने हाथ में 6 रक्त गोलियों के साथ खेल रहा था। सृजन निश्चित रूप से उपयोगी है। मुझे आश्चर्य है, क्योंकि यह साधकों को गोलियों में बदल सकता है। क्या यह अमरों से अमर गोलियां बना सकता है? हम अमर गोलियां। क्या सोच रहे हो, गुरु? लिंग बाओएर ने उसकी खोई हुई आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। चेन चांगान चौंककर जाग गया और मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि अमर लोगों के आने में कितना समय लगेगा। मास्टर अमर को हरा सकते हैं? लिंग बाओएर ने पूछा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लिंग बाओएर ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों पूछा? लिंग बाओएर ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। अमर लोग मजबूत होते हैं और मैं मास्टर पर विश्वास करती हूं, लेकिन अगर आपको चोट लग जाए तो क्या होगा? चेन चांगान मुस्कुराया। बाओएर, निश्चिंत रहो, कोई भी अमर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हारे स्वामी का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। चेन चांगन ने लिंग बाओएर को 2 रक्त गोलियां दीं। ये गोलियां ले लो, इससे साधना में मदद मिलेगी। धन्यवाद, गुरु। लिंग बाओएर खुशी से उछल पड़ा। जाओ खेती करो। करूंगा, गुरु। लिंग बाओएर साधना करने के लिए चला गया। उसे उन गोलियों की मदद से नवजात आत्मा तक पहुंचना चाहिए। चेन चांगन के पास 4 बचे थे। उसने एक तोबाये को दे दिया था, इसलिए वह आउट हो गया। चेन चांगान ने योजना बनाई कि वह स्वयं एक खाएगा और बाकी शेजिनी, हांग यी और फॉक्सी को दे देगा। उससे पश्चाताप करो। हाँ, यंग मास्टर। 10 दानव राजाओं की मृत्यु से हलचल मच जाएगी। असंख्य पर्वतों पर जाओ और कान लगाकर देखो। कुछ और दानव राजाओं को चित्रित करने का प्रयास करो। तूबाये का दिल बैठ गया। युवा गुरु, मेरियड पर्वतों के दानव राजाओं को खरपतवार समझ रहे हैं। युवा गुरु, एक दानव राजा का अपना क्षेत्र होता है, फिर भी मेरियड पर्वतों में अधिकांश आज ही मर गए। अब शायद ही कोई बचा हो। इन 10 की मृत्यु के बाद कोई भी यहां नहीं आएगा। तूबाये ने अपनी बात जाहिर नहीं की। वह जानता था कि इससे उसका मन नहीं बदलेगा। यंग मास्टर की तरफ से होंग यी और शी जिनी के चले जाने के बाद मुझे अपना हुनर दिखाना होगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के झुककर कहा, युवा स्वामी, मैं चलता हूं। अच्छा। तौबा ये तुरंत वहां से चला गया। चेन चांगान अपनी कुर्सी पर लेट गया। छोटे पवित्र अंजीर, सूरज बहुत तेज है। अपने पत्ते इधर-उधर कर लो। चेन चांगन की मदद से पवित्र अंजीर को पता चल गया था, लेकिन अभी तक उसका रूप नहीं बदला था। उसने चेन चांगन की बात सुनी और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए चेन चांगन को तेज धूप से बचा लिया। आप बहुत आज्ञाकारी और अच्छे हैं, चेन चांगन ने प्रशंसा की। उसके शब्दों पर पवित्र अंजीर सरसराया। तौबा ये ने रक्त की गोली ली और हालांकि मैंने आध्यात्मिक जड़ी बूटी से बनी गोली नहीं खाई, मैं कोशिश करके देख सकता हूं कि नवजात आत्मा के सार से बनी रक्त की गोली का कोई असर होता है या नहीं। चेन चांगन ने अपनी कुर्सी पर बुदबुदाया। उसने एक रक्त की गोली मुंह में डाल ली। गोली ने उसके पूरे शरीर को शक्ति से भर दिया। मुझे गर्मी लग रही है। चूंकि मैं साधना नहीं कर सकता, तो क्या रक्त की गोली बेकार है?
यह गर्माहट कुछ सेकंड तक रही, फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। चेन चांगान को शक्ति का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वह एक मुर्दे की तरह आसमान की ओर देखने लगा। यह काम नहीं करता। मैं तो बिल्कुल कचरा हूं। दरार। चेन चांगान के शरीर से एक चटक आवाज निकली। चेन चांगान से एक सुनहरी रोशनी चमकी और आकाश में फैल गई। चेन चांगान से एक घनी और अनोखी गंध आ रही थी। उसका चेहरा उतर गया और वह कुर्सी से उछल पड़ा। अरे, क्या खून की गोली ने मास्टर द्वारा मेरे शाश्वत शरीर पर लगाई गई सील तोड़ दी? चेन चांगान फिर एक निकम्मे मुर्दे की तरह कुर्सी पर लेट गया। अच्छा, मेरे पास सभी समस्याओं से निपटने की व्यवस्था है। अगर शाश्वत शरीर खुले में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस परम सत्ता में ही रहूंगा और किसी राक्षस, दानव या प्राणी को कभी इसका स्वाद नहीं मिलेगा। उसने बगल से गुर्राहट की आवाज सुनी। लिंग बाओएर चेन चांगान के दाहिने हाथ को काट रहा था। यो, छोड़ो, मैंने कहा। छोड़ो, छोड़ो। चेन चांगन ने अपने बाएं हाथ से लिंग बाओएर का सिर धक्का दिया। ओह, यह चोट लगी है। लिंग बाओएर ने अपना सिर पकड़ लिया, जो अब सभी प्रहारों से सूज गया था। बाओएर, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? चेन चांगन ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और घाव पर फूंक मारी। उसकी त्वचा पर दांतों के गहरे निशान भी थे, जो चेन चांगान को फाड़ रहे थे। मास्टर, आपने मुझे क्यों मारा? लिंग बाओएर आहत दिख रहा था। चेन चांगान ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? लोगों को काटती हो और अब इल्जाम लगाने से भी कतराती हो। फिर तुमने मुझे क्यों काटा? चेन चांगन लिंग बाओएर को एक और झटका देना चाहता था। मैं बस एक सामान्य इंसान हूं, गोल्डन कोर साधक जैसा कठोर नहीं। शिष्य, दर्द होता है। क्या तुम्हें पता नहीं मुझे दर्द से सबसे ज्यादा नफरत है? चूंकि तुमने मुझे काटा है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। मास्टर, ऐसा मत करो। लिंग बाओएर ने अपना सिर पकड़ लिया और दूर हट गई। अपराधी महसूस कर रहे हो? चेन चांगन ने अपनी आस्तीन खींची, लिंग बाओएर को सीधा करने के लिए तैयार। गुरुजी, सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं साधना कर रहा था कि मुझे किसी नशीली चीज की गंध आई। फिर सब कुछ शून्य हो गया। लिंग बाओएर लात खाए हुए पिल्ले जैसा लग रहा था। वह चेन चांगन द्वारा मारे जाने से डरती थी। चेन चांगन चौंका। मददगार गंध। उसने सूंघते हुए कहा, मुझे इसकी गंध नहीं आ रही है। फिर वह ठिठक गया, क्या यह मेरी तरफ से आ रहा है? लिंग बाओएर ने सूंघकर सिर हिलाया। हाँ, गुरुजी, आपकी खुशबू तो लाजवाब है। बस काटने को जी चाहता है। लिंग बाओएर रुक गई और जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। मास्टर, मैंने कुछ नहीं कहा। चेन चांगान ने कहा, मैं समझ गया। चूंकि उसने रक्त की गोली ली थी, इसलिए उसके शाश्वत शरीर पर लगी मुहर खुल गई। अपने शाश्वत शरीर, या यूं कहें कि शाश्वत देह, के कारण उससे एक मादक गंध निकल रही थी। यह एक ऐसी गंध थी कि साधक, दानव, राक्षस और कोई भी प्राणी उसे खाने के लिए पागल हो जाता। चेन चांगान को अब जाकर इसके असली असर समझ में आए। उसने सिर्फ अपने गुरु को इसके बारे में कुछ कहते सुना था और वह इसे भूल गया था। इसीलिए लिंग बाओएर ने मुझे काटा। क्या शाश्वत शरीर ने उसका दिमाग खराब कर दिया? लिंग बाओएर को अपनी निगाहों के नीचे एक ठंडक महसूस हुई। मास्टर, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ऐसे मत देखो। आप मुझे डरा रहे हैं। चेन चांगान ने आंखें घुमाईं। डर लग रहा है? मैं तुम्हें सिर्फ मार रहा हूं, खा नहीं रहा हूं। चलो इस बारे में भूल जाओ। क्या तुम अब भी मुझे काटना चाहते हो? लिंग बाओएर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? चेन चांगान का मुंह फड़क उठा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। आपने साफ तौर पर सिर हिलाया है। उसने अपना माथा थपथपाया। लानत है इस शाश्वत शरीर पर। जब तूबा ये वापस आएगा, तो मुझे यकीन है कि वह भी कुछ खाना चाहेगा। वो लिंग बाओएर जैसा नहीं था। वो पूरी बाह खा जाता था।
कुछ ही पलों में मुझे पूरा खा जाता था। लिंग बाओर डर गया। मास्टर जी। चेन चांगान मुस्कुराया और दूर छिपे लिंग बाओर की ओर अपनी उंगली घुमाई। बाओर, इधर आओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें नहीं मारूंगा। मास्टर, आप मुझे डरा रहे हैं? लिंग बाओर ने अपना सिर जोर से हिलाया। क्या मैं इतना डरावना हूं? चेन चांगन ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। मेरी अच्छी और प्यारी शिष्या मुझे काटना चाहती है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मास्टर, कृपया ऐसा मत करो। हाँ, हाँ, यह मौका आप नहीं छोड़ सकते। चेन चांगान अपनी उन्मत्त शिष्या को सीधा करने पर तुले हुए थे तथा उसे ऐसा सबक सिखाना चाहते थे जिसे वह जल्दी नहीं भूलेगी। एक विचार के साथ बगीचा अनंत शरीर की सुगंध से भर गया। लिंग बाओर इससे बच नहीं सका और उसके मुंह से लार टपकने लगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बाओर। क्या तुम इसे नहीं चाहते? चेन चांगान की मोहक आवाज आई। मास्टर, यह सही नहीं है। लिंग बाओर ने अपना मुंह बंद कर लिया। वह चेन चांगान के पास पहुंची तो उसे कोई डर नहीं था। चेन चांगन ने आंखें सिकोड़ लीं। लड़की, तुम कह कुछ रही हो और कर कुछ और रही हो। मैं दिखाता हूं। उसने एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी से एक लाल फल तोड़ा, जो धरती पर पाई जाने वाली मिर्च जैसा दिखता था। यह आध्यात्मिक फल था, लेकिन तीखा था। चेन चांगन अक्सर अपने भुने हुए चिकन में इसका इस्तेमाल करता था। उसने सृष्टि को सक्रिय कर दिया। आध्यात्मिक फल की तीखापन आकाश तक फैल गया। वह सूर्य की तरह लाल चमक रहा था। चेन चांगन मन ही मन हंसा। उसने उसका रस निचोड़ा और अपनी बाह पर मल लिया। रस का न तो कोई रंग था और न ही कोई गंध, जिससे बाओर को उसकी छोटी सी चाल का पता ही नहीं चला। लिंग बाओर अब चेन चांगान के सामने था। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया, जो बेहद मसालेदार था। उसका दाहिना हाथ पहले ही चोटिल हो चुका था, इसलिए सिर्फ उसका बायां हाथ ही बचा था। लिंग बाओर ने सिर्फ बायां हाथ देखा। लार टपक रही थी और उसके होंठ उसे पसंद आ रहे थे। उसने उसके हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुजी, क्या मैं कर सकती हूं? चेन चांगान मुस्कुराया। आगे बढ़ो, एक टुकड़ा खा लो। मैं वयस्क हूं और दर्द से नहीं डरता। चेन चांगन ने बात पूरी नहीं की क्योंकि उसने पहले ही अपने नुकीले दांत अंदर गड़ा दिए थे। आयुच! अरे, यह दर्द कर रहा है। चेन चांगन की आंखों में आंसू आ गए। आह! बहुत गर्मी है। मालिक, आपका हाथ बहुत गर्म है। लिंग बाओर ने जैसे ही हाथ काटा, पंखा झलते हुए और हाफते हुए हाथ छोड़ दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और होंठ सूज गए। चेन चांगान मुस्कुराया। अच्छा, शिष्य, कैसा लगा? एक और निवाला चाहिए। उसने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। आह! लिंग बाओर ने मसालेदार होने के बावजूद फिर से काट लिया। पवित्र मूर्ति के नीचे, लिंग बाओर ने लाल चेहरे के साथ चेन चांगान को काटा। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। लिंग बाओर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मास्टर, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। चेन चांगान ने सिर हिलाया। बाओर, क्या तुम मुझे कुछ जवाब दे सकते हो? वू लिंग बाओर ने सिर हिलाया, मसालेदार होने के बावजूद जाने नहीं दिया। क्या आप कुत्ते हैं? लिंग बाओर के होंठ बड़े और सूजे हुए थे जब वह चेन चांगान की बाहों को देख रही थी। मास्टर, क्या अब भी दर्द हो रहा है? चेन चांगान ने उसे देखा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितना ताकतवर हूं। तुम्हारे दांत मुझे सिर्फ इसलिए चोट पहुंचा पाए क्योंकि मैंने अपनी ताकत पर नियंत्रण रखा था। एक हीरा भी मेरी त्वचा को भेद नहीं सकता था। दांतों के निशान देखकर चेन चांगान का मुंह ऐंठ गया। मैं शायद पागल हो गया हूं कि उसने मुझे फिर से काटने दिया। गुरुजी, हीरा क्या है? ओह, एक बहुत तेज अमर वस्तु। ओह! लिंग बाओर ने चेन चांगान को पैचअप करना समाप्त किया और उसके लार को पोंछते हुए कहा, मास्टर, मैं खेती करने जाऊंगी। जारी रखें। आह! लिंग बाओर ने फिर से काटा, लेकिन इस बार बहुत हल्के से ताकि चोट न लगे। चेन चांगान उदास हो गया। बाओर,
तुम सचमुच कुत्ते हो। मालिक, चूंकि मैंने काटा है, इसलिए मैं रात के खाने में कुछ बढ़िया बनाऊंगा। कृपया नाराज मत होइए। बस जाओ और खेती करो। लिंग बाओएर उछलकर चला गया। चेन चांगान ने अपने हाथ पर बने 10 निशानों को देखते हुए सिर हिलाया। आखिरकार उसने काटना कम करना सीख लिया। चेन चांगन को अपने शाश्वत शरीर की मादक सुगंध से सिर्फ सिरदर्द ही महसूस हुआ। वह अपने गुरु जितना शक्तिशाली नहीं था कि उसे सील कर सके। चेन चांगन ने आह भरी और परमक्षेत्र के लिए अपने भाग्य का शुक्रिया अदा किया। मुहर लगी होने के कारण वह अपने परम क्षेत्र से बाहर भी जा सकता था और जीव उसके शरीर के लिए उसका पीछा नहीं करते थे। लेकिन हालात बदल गए और उसका शाश्वत शरीर अब उजागर हो गया। वह रात में एक प्रकाशस्तंभ की तरह था, भूखी आत्माओं को उसे निवाला बनाने के लिए बुला रहा था। हे भगवान, चूंकि आपने ही मुझे इस संसार में आने के लिए कहा था, तो आप मुझे यह बेकार शाश्वत शरीर देकर मेरे साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। चेन चांगान ने पवित्र अंजीर के नीचे आह भरी और गुनगुनाया, भेड़ भेड़ भेड़, मुझे एक झटके में मत आको, हर कोई सूंघ सकता है, मैं एक सुगंधित ढेर हूं। लिंग बाओएर ने उसकी बात सुनी और बुदबुदाया, क्या मास्टर एक भेड़ दानव है? चेन चांगन ने अपना गीत समाप्त किया, शाश्वत शरीर की बाधा को भूलकर, तथा परम क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले सिस्टम को अपग्रेड किया गया और फिर एब्सोल्यूट डोमेन का विस्तार किया गया। चेन चांगान ने अपनी कुर्सी पर एक पैर दूसरे पर रखा। तुम वहां हो, सिस्टम? क्या मैं तुम्हें अपग्रेड कर सकता हूं? ओफुकेओसी। सिस्टम स्थानीय स्तर पर पैदा नहीं होना चाहिए, चेन चांगन ने बुदबुदाया। हाँ, अपग्रेड करें। 1 मिनट बाद एक और सिस्टम नोटिस आया। चेन चांगान ने इस नई विशेषता के बारे में सब कुछ पढ़ा। दूसरे शब्दों में, एक सहारा। चेन चांगन ने जांच की कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। चेन चांगान नोटिस सुनकर चौंक गया और एक लात मारकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। धिक्कार है, पैकेज, मुफ्त का सामान। खुला। सक्रिय करें। शाश्वत अमरता एक साधारण नश्वर को अमर बना सकती है, एक सस्ती वस्तु को अमर खजाने में बदल सकती है। लेकिन यह एक उपभोग्य वस्तु है। यह केवल एक बार काम करती है। चेन चांगन ने सोचा, सिस्टम, क्या मैं इसे एब्सोल्यूट डोमेन पर इस्तेमाल कर सकता हूं? वह निरपेक्ष क्षेत्र को अमर क्षेत्र बना सकता है। एहेहेहे, एक निचली दुनिया में एक अमर क्षेत्र। इससे मैं उसका स्वामी बन जाऊंगा। चेन चांगान के मन में अभी भी सवाल थे। सिस्टम, क्या निरपेक्ष क्षेत्र के विस्तार के साथ अनंत अमरता लागू हो सकती है? इसका मतलब यह हो सकता है। सिस्टम, मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं है। सिस्टम कुंद था। चेन चांगान ने आंखें घुमाईं। तो यही सिद्धांत ए ना। मुझसे अतिरिक्त पैसे ऐंठना। नहीं, यह इसके लायक नहीं है। चेन चांगान का पूर्ण क्षेत्र ऊंचे अमर पर्वत से भी आगे 9 प्रांतों वाले महाद्वीप तक विस्तृत होगा। इससे पूरा महाद्वीप उसका अमर क्षेत्र बन जाएगा। 5000 डोमेन पॉइंट्स बहुत कम थे, क्योंकि यह एब्सोल्यूट डोमेन के विस्तार के बाद भी काम करेगा। चेन चांगान मुस्कुराया, सिस्टम, 5000 अंक मेरे लिए अभी बहुत ज्यादा है। क्या आप नीचे नहीं जा सकते? ठीक है। मैं बिक गया। चेन चांगान दंग रह गया। बेशक, चेन चांगान ने भुगतान करने का विकल्प चुना। सिस्टम अपग्रेड के बाद उसके पास 8400 डोमेन पॉइंट थे और वह उनमें से 5000 का उपयोग अनंत अमरता को अपने लगातार विस्तारित होते निरपेक्ष डोमेन पर प्रभाव डालने के लिए करेगा। इससे चेन चांगान के पास 3400 डोमेन पॉइंट रह गए। जब उसने अपना लेनदेन पूरा कर लिया तो निरपेक्ष क्षेत्र बदल गया। इसने एक रहस्यमय हवा ले ली, रहस्यमय, अमर और असीम। पूर्ण डोमेन अब एक अमर भूमि थी। लिंग बाओएर ने इस क्रांतिकारी बदलाव को देखा और अपने चारों ओर फैली अमर ऊर्जा को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अमरों की धरती पर आ गई हो। अनंत अमर ऊर्जा ने उसके शरीर में बार ला दी,
जिससे वह आनंद से भर गई, हालांकि वह यह नहीं समझ सकी कि ऐसा क्यों हुआ। शाश्वत अमर वृक्ष अब अपने घर में, नए अमर देश में पाया गया, जिससे उसके फूल चमकदार और जोरदार हो गए। अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी बदलने लगीं। चमत्कारों की इस नई धरती ने उन्हें अमर जड़ी बूटियों में बदलने का मौका दिया। चेन चांगन ने देखा कि अनंत अमरता कार्ड ने निरपेक्ष क्षेत्र में कितने बदलाव किए। यह पहले से अलग लगता है, लेकिन ज्यादा नहीं। बेशक परम क्षेत्र अलग था, लेकिन चूंकि वह एक नश्वर था, इसलिए उसे इसका एहसास नहीं हो सकता था। हालांकि एक साधक को इतना सदमा पहुंचता कि उसकी हृदय गति रुक जाती। यहां साधना करना बाहर की तुलना में बहुत बेहतर होता। इस अविश्वसनीय और सूक्ष्म शक्ति से घिरे हुए अमर भूमि में रहने से निचले क्षेत्र के साधकों को अपने शरीर को अमर शरीर में बदलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा उन्हें बिना किसी उत्थान की आवश्यकता के अमर बनने का मौका मिला। अमर पर्वत पर अमर भूमि होने की खबर निश्चित रूप से पूरे 9 प्रांत महाद्वीप में तूफान ला देगी, साथ ही अनगिनत हताहत भी होंगे। चेन चांगान को पता था कि उसके पूर्ण क्षेत्र के अमर भूमि में बदल जाने से परिवर्तन बहुत बड़ा होगा। वह दूसरे कार्ड, मिराज, की ओर मुड़ा। इस कार्ड की नई क्षमता देखकर चेन चांगन बहुत खुश हुआ। हाँ, यह चीज बहुत बढ़िया है। मिराज कुछ डोमेन पॉइंट्स का उपभोग कर सकता है और उसे अवतार बना सकता है। अवतार की शक्ति उसके साधनाविहीन स्वरूप पर नहीं, बल्कि उसे बनाने में खर्च किए गए डोमेन पॉइंट्स की मात्रा पर निर्भर करती थी। अवतार किसी प्रबल आक्रमण का सामना करने या उसकी ऊर्जा समाप्त होने पर नष्ट हो जाता था। इसके अलावा कम से कम उसका अवतार एक दिन तक चल सकता था, हालांकि अधिक डोमेन पॉइंट्स के उपयोग के साथ यह बढ़ता जाता था। किसी अवतार को उसके वर्तमान स्वरूप की कार्बन कॉपी बनाने के लिए 500 डोमेन पॉइंट्स की लागत आएगी। चेन चांगान ने आह भरी। यह चीज महंगी है। उसके पास ढेर सारे पॉइंट्स होते हुए भी वह मिराज का रखरखाव नहीं कर सकता था। हालांकि चेन चांगन को अब भी यह पसंद था। वह भले ही एक निकम्मा हो, हमेशा के लिए एक नियति, लेकिन अब उसे बाहर जाने का मौका मिल गया था। वह इसका पूरा इस्तेमाल करेगा। वह अपने अवतार को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता था और उसे सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मेरी जीवनशैली बेहतर होती जा रही है, चेन चांगन हंसा। उसके पास अभी भी 3400 डोमेन पॉइंट्स थे। क्या मुझे 500 का इस्तेमाल करके मिराज के साथ खेलना चाहिए? यानी 500 डोमेन पॉइंट्स? चेन चांगन हिचकिचाया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास डोमेन पॉइंट्स की कमी है। उन्होंने उसी समय मिराज पर इनका प्रयोग किया। उसके सामने चांद की तरह चमकता एक दर्पण बना। दर्पण के अंदर चेन चांगान दिखाई दिया। उसने उत्सुकता से देखा। तभी उसका प्रतिबिंब हिलता हुआ आईने से बाहर आया। यह चेन चांगान का अवतार था, जो हर तरह से बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। हालांकि जब अवतार उससे जुड़ रहा था, तो उसे अजीब लग रहा था। कितना अजीब है, मानो मैं 2 हूं। चेन चांगान इधर-उधर खेल रहा था। जब वह अपनी कुर्सी पर लेटा था, अवतार बगीचे में टहल रहा था। चेन चांगान ने लिंग बाओर से संपर्क किया। लिंग बाओर ने अपनी आंखें खोलीं और उसे एक लंबी नजर से देखा। क्या हुआ, गुरु? क्या मुझमें अभी भी बदबू आ रही है? चेन चांगन मुस्कुराया। लिंग बाओर ने सूंघते हुए कहा, मास्टर, यह खुशबू कैसे चली गई? चेन चांगान ने आत्मसंतुष्ट होकर अपनी कुर्सी की ओर इशारा किया। कुर्सी से उसने उसकी ओर हाथ हिलाया। लिंग बाओर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये 2 मास्टर क्यों है? यह मेरा अवतार है, चेन चांगन मुस्कुराया। लिंग बाओर ने कहा, मास्टर जी बहुत अद्भुत है। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। लिंग बाओर ने अपने अवतार को थपथपाया। यह बिल्कुल असली लगता है। चेन चांगान ने आंखें घुमाईं। बिल्कुल, अब साधना करते रहो। मैं टहलने निकलूंगा। मास्टर, मैं भी साथ आना चाहता हूं। लिंग बाओर ने उनकी बाह पकड़ ली। मैं लगभग भूल ही गया था,
बाओर, यह स्थान अब अमर भूमि बन गया है। अमर भूमि? लिंग बाओर ने पलकें झपकाईं। चेन चांगान ने कहा, आप अमर दुनिया या ऊपरी क्षेत्र को अमर भूमि के रूप में सोच सकते हैं। लिंग बाओर की आंखें चौड़ी हो गईं। गुरुजी, आप उस जगह की बात कर रहे हैं जहां अमर लोग रहते हैं। चेन चांगन ने सिर हिलाया और उसके प्यारे गालों पर चुटकी काटी। मेरी प्यारी शिष्या, यह ऐसी चीज है जिसका आनंद 9 प्रांतों में से कोई भी महाद्वीप नहीं ले सकता। जरा सोचो, सिर्फ अमर भूमि में साधना करने से ही तुम अमर बन पाओगे। यह बस समय की बात है। इसलिए निराश मत हो और अमर बनने के लिए कड़ी मेहनत करो। यह अमर भूमि आपकी साधना में बहुत मदद करेगी, इसलिए इसे संजोकर रखना सुनिश्चित करें। लिंग बाओर ने उसका हाथ छोड़ दिया और उत्साहित होकर सिर हिलाया। मास्टर, मैं ऐसा करूंगी ताकि भविष्य में मैं मास्टर के साथ टहलने जा सकूं। भोले भाले लिंग बाओर को धोखा देने के बाद चेन चांगन ने राहत की सांस ली। उसके पहले अवतार में कोई साधना नहीं थी और वह मुसीबत में पड़ना तय था। बेहतर होगा कि मेरे अच्छे शिष्य को भी कष्ट न सहना पड़े। चेन चांगान अकेले ही निकल पड़ा और परम क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गया। वह हंसा, क्योंकि अब सीमा का डर उसे कम लग रहा था, यहां तक कि वह उत्सुक भी नहीं लग रहा था। मैं 3 साल से इटर्निटी कॉवन में रह रही हूं और फिर 1 महीने से अमर मंदिर में हूं। अब आखिरकार मैं बाहर घूमने जा पा रही हूं। चेन चांगान ने परम डोमेन की सुरक्षा से परे अपना पहला कदम उठाया।